हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर सीआई के एक दो सवाल बचे हुए थे, एक दो टाइप बचे हुए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे। तो आवाज वगैरह जा रही है सभी लोगों के पास? चलिए, आवाज वगैरह जा रही है सभी लोगों के पास? ऑल ओके, ऑडियो वीडियो ओके, ठीक है। चलिए, कहता है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 9680 रुपया और 3 साल में 10,648 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। जिनके पास वीडियो नहीं जा रही है एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। एक बार बैक होके फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ऑडियो वीडियो की समस्या समाप्त हो जाएगी। ऑडियो वीडियो की समस्या समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे कहता है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 9680 हो जाता है और 3 साल में 10,648 हो जाता है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सर, सिंपल सा सवाल है कि 2 साल में आपका क्या हो जाता है सर? तो 2 साल में आपका क्या हो जाता है? 2 साल में 9680 हो जाता है। 9680 हो जाता है। और 3 साल में कितना हो जाता है? आप कहेंगे सर 3 साल में 10,648 हो जाता है, 10648। 3 साल में 10,648 हो जाता है। कितने साल का गैप है? आप कहेंगे सर 1 साल का गैप है। 1 साल का गैप है। यहाँ पे कितने रुपए का गैप है? आप कहेंगे सर 968 रुपए का गैप है। तो ये 1 साल का क्या है श्रीमान? तो आप कहेंगे 1 साल का इंटरेस्ट है। ये क्या है श्रीमान? तो 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। 1 साल का ये क्या है साहब? तो 1 साल का ये क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 1 साल का ये क्या है? इंटरेस्ट है। अपने को क्या निकालना है? अपने को क्या निकालना है? तो अपने को क्या निकालना? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालनी है कि ब्याज की दर ज्ञात करनी है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो इंटरेस्ट आपका क्या हो गया सर? तो 968। तो इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो ये इंटरेस्ट 1 साल का ले रहे हैं तो एक टाइम। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा कितना? तो 9680। आप कहेंगे महाराज ये तो 2 साल का अमाउंट है। आपको पता है कि सर 2 साल का अमाउंट है, लेकिन सर आपको पता है कि सीआई है और सीआई में क्या होता है कि हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए क्या बन जाता है? क्या हो जाता है सर? सीआई में क्या होता है? हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। तो आप कहेंगे कि सर शून्य से शून्य आपका कट गया, ये आपका कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 10%। और 10% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? तो 10%। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साहब। अगला सवाल क्या? बस देखो कुछ नहीं है। 2 साल में 9680 हो गया, 3 साल में 10,648 हो गया। कितने साल का गैप है? 1 साल का। 1 साल में कितने रुपए का गैप हो गया? 968 का। तो 1 साल का ये क्या है? इंटरेस्ट है। अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट इंटू 100 अपन प्रिंसिपल इंटू टाइम।
इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो 0 से 0 कट गया, 968 कट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। ठीक है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, तो 10%, और 10% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये आपका लास्ट सवाल होगा। कहता है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 6690 और 6 साल में 10,035 हो जाती है, तो वह राशि क्या है? 3 साल में 6690 हो जाता है और 6 साल में 10,035 हो जाता है, तो वह राशि क्या है? ये आपसे पूछा है कि वह राशि क्या हो जाएगी। अब की आपको सर प्रिंसिपल पूछ दिया है कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। 3 साल में 6690 है, 6 साल में 10,035 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? 2 साल का अंतर रहेगा ही नहीं ना, 2 साल का अंतर रहेगा ही नहीं। जब भी रहेगा तो आपको सर 1 ही साल का अंतर उस तरह से देता है, और नहीं तो फिर हम लोग स्क्वायर रूट करके निकालेंगे, है ना? स्क्वायर रूट करके फिर निकालेंगे, ठीक है? 2 साल का अंतर रहेगा ही नहीं, जब भी देता है 1 ही साल का देता है। तो देखिएगा सर, कहता है कि 3 साल में कितना हो जाता है सर? तो 3 साल में आपका कितना हो जाता है सर? 6690। और 6 साल में कितना हो जाता है? आप कहेंगे सर 6 साल में आपका हो जाता है 10,035, 10035। कितने साल का गैप हो गया? आप कहेंगे सर 3 साल का गैप है। आपको इससे मतलब नहीं है कि कितना गैप है, नहीं है। आपको प्रिंसिपल निकालना है अपने को, ठीक है ना? प्रिंसिपल निकालना है। तो ये आपका सीआई पे सवाल है। अगर यही एसआई पे सवाल रहता तो हम पहले इंटरेस्ट निकालते, फिर इंटरेस्ट को घटाते अमाउंट से, फिर प्रिंसिपल ज्ञात होता, ठीक है? अब यही ये सवाल सीआई पे है, तो सीआई पे है, तो अगर एक बार हम कॉन्सेप्चुअली बात करें, तो कॉन्सेप्चुअली बात करें तो आप कहेंगे कि सर अगर कॉन्सेप्चुअली अगर बनाया जाए इसको, तब हम लोग कैसे बनाएंगे? तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर का कितना, तो आप कहेंगे 3 इज इक्वल टू कितना हो गया सर? तो 6690 हो गया। इज इक्वल टू कितना हो गया सर? तो आप कहेंगे सर 6690 हो गया, ठीक है? ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर का कितना, तो आप कहेंगे 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10035। दिस इज इक्वेशन 2। जैसे बचपन में बनाते थे वैसे बचपन में आप इसको बना सकते हैं कि इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या करेंगे सर? हम लोग भाग दे देंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सर 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 3 है, भागा में बेस सेम होने पर पावर घटता है, तो 6 में से 3 गया तो 3, और इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? 10035 और डिवाइडेड बाई कितना? तो आप कहेंगे 6690। ठीक है, इसको काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना? तो 3/2। इसको काटिएगा तो 3/2 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में इसको क्या करेंगे? पुट कर देंगे, है ना? इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को क्या करेंगे साहब? पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो P इंटू, अब ये देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर 3 है, इज इक्वल टू आपका क्या है सर? 3/2 है। इज इक्वल टू क्या है? 3/2 इज इक्वल टू क्या? 6690। 6690, तो P निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? 6690 में दो इसको पलट के गुना करेंगे 2/3 से, काटा पीटी करिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना? तो काटा पीटी करिएगा तो ये आपका कट जाएगा 22 तिया 66 और 30 तिया 90, गुना करिएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा 4460। ये आपका हो गया पूरा का पूरा डिटेल अप्रोच, पूरा का पूरा ये आपका आ गया डिटेल अप्रोच, ठीक है ना? अब यहाँ पे शॉर्टकट हम आपको करेंगे, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। शॉर्टकट करेंगे और इसको नोट कर लीजिए एक बार, ताकि बाद में ना लगे कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ।
अब देखिए शॉर्टकट करना है ना, तो शॉर्टकट करना है तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है कि सर कोई भी प्रिंसिपल टी ईयर में एक्स रुपया हो जाती है, टी ईयर में एक्स रुपया हो जाती है, और कहता है कि सर 2T ईयर में 22 रुपया हो जाती है, 2T ईयर में 22 रुपया हो जाती है। देन ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन का क्या होता है, बाई होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन का क्या होता है साहब, बाई होता है। कि टी ईयर में एक्स रुपया हो जाता है, 2T ईयर में 22 रुपया हो जाता है, देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बाई, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई। तो देखिएगा 3 साल में कितना हो गया सर, 3 साल में कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 3 साल में 6690, और 6 साल में कितना हो गया सर, तो 6 साल में आपका हो गया 10,035, 100,035। देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बाई मतलब 6690 इंटू 6690 डिवाइडेड बाई बाई मतलब कितना, तो 100,035। कैलकुलेट करिएगा और यहां से आप उत्तर करिएगा, आपका हो जाएगा 4460। क्या हो जाएगा, 4460 आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है सभी को? तो SICI बनाइएगा, जो डाउट होगा वो डाउट आप हमें सेंड करिएगा, है ना। डाउट तो आता ही नहीं आप लोग का, हम क्या ही कहें, शायद बहुत ज्यादा सवाल आप लोग बना लेते हैं, पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, या तो फिर बनाते ही नहीं है, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो जो डाउट होता है वो डाउट को भेजा कीजिए साहब, डाउट को भेजा कीजिए। मेल आईडी आप लोग को लिखवा दिया गया है, ठीक है ना, मेल आईडी आप लोग को लिखवा दिया गया है, वहां से आप डाउट भेजा कीजिए, ठीक है ना। और नहीं भेजिएगा तो फिर तो दिक्कत होगा ना, फिर हमको क्या है, हम तो यही पॉजिटिव सोच के चलेंगे कि आप लोग से सब बन जाता है, ठीक है। कहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा कोई तर्क, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा कोई तर्क, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर, और स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क के सेशन को, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है ना। बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है और बड़ा ही आसान चैप्टर है, ठीक है। चलिए, अरे परवेज जी, तो एगो डाउट से होता है, इकट्ठा होगा डाउट तबे ना डाउट क्लास लगवाएंगे, डाउट इकट्ठा होगा तबे ना हम डाउट क्लास लगवाएंगे। LCM HCF भी करा देंगे, काहे परेशान है मंजरी जी, सब करवा देंगे, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए, अब इसके सबसे पहले तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे हम लोग बात कर ले कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चीजों को समझिएगा। तो क्या होता है, बात कर ले सबसे पहले वर्क। वर्क बराबर आपका क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है सर टाइम इनटू इफिशियंसी, टाइम इनटू इफिशियंसी। वर्क मतलब हो गया काम, है ना, वर्क मतलब क्या हो गया, काम। टाइम मतलब तो जानते हैं आप लोग, टाइम मतलब क्या हो गया सर, समय। और इफिशियंसी मतलब क्या हो गया सर, क्षमता। तो वर्क बराबर आपका क्या होता है सर, टाइम इनटू इफिशियंसी। वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी, कार्य बराबर समय गुना क्षमता, ठीक है। अब यहां पे देखिए सर, वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी। अगर अब हमको टाइम अगर अपने को निकालना होगा, टाइम निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क में इफिशियंसी से भाग दे देंगे, वर्क में इफिशियंसी से भाग दे देंगे। कल होके हमको इफिशियंसी निकालना होगा, तो क्या करेंगे सर, वर्क में हम लोग क्या करेंगे, टाइम से भाग दे देंगे, टाइम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें आपको समझ में आ गई। अरे ईमेल आईडी एक दिन लिखे हैं कि ईमेल आईडी बताइए, एक दिन नहीं लिखे हैं बाबू, 56 बेरा लिख चुके हैं।
मैंने 56 बेरा तो नहीं लिखे हैं। चंदन.कुमार@adda24/7 @adda24/7.com, ये आपका मेल आईडी है। अब डेली कोई कहता है ना, आज लिखवा दिए ना, 2 दिन बाद फिर बोलेंगे, फिर कहेगा सर मेल आईडी, सर मेल आईडी प्लीज मेल आईडी लिख दीजिए सर, तो कितना दिन लिखेंगे। अब कुछ बच्चा भेजता भी है तो chandan.kumar@gmail.com लगा देता है, तो @gmail नहीं है, @adda24/7.com है, ये ऑफिशियल मेल आईडी है। ठीक है, व्हाट्सअप तो हम आज तक देखवे नहीं किए कि व्हाट्सअप कैसन होता है महाराज। व्हाट्सअप तो आज तक हम देखवे नहीं किए। नोट कर लीजिए, chandan.kumar@adda24/7.com। ये हो गया सर। अब इसके बाद देखिए कि सर क्या होता है कि वर्क बराबर, अभी हम लोग देखे कि वर्क बराबर आपका क्या होता है सर, तो टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। वर्क बराबर हमारा क्या होता है सर, टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। अब यहाँ पे वर्क कांस्टेंट है, तो क्या होता है कि सर टाइम जो होता है वो इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं पे हम बात कर ले तो इफिशियंसी भी आपका टाइम का क्या होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफिशियंसी भी टाइम का क्या होता है साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम जो होता है वो इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब सीधा सीधी है कि अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप किसी काम को जल्दी कर लेंगे, और कैपेसिटी कम है तो किसी काम को करने में आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्लियर है, तो बात आ गई समझ में। टाइम्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। मतलब सीधा सीधी है कि आपको भी 40 पूड़ी खाना है, हमको भी 40 पूड़ी खाना है। अगर हमारी क्षमता ज्यादा है तो हम आपसे पहले खा लेंगे, अगर हमारी क्षमता कम है तो हम आपसे लेट में खाएंगे। सीधा सीधी मामला है, और बड़ा आसान चैप्टर है। जिनको भी इस चैप्टर से डर लगता है ना, धैर्य बना के बने रहिए। आपको आगे आने वाले 5 मिनट के बाद ये चैप्टर सबसे आसान बुझाएगा, ये चैप्टर सबसे आसान समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला बेसिक बात कर लें कि ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है। आपसे पूछेगा कि दोनों मिलके काम को कितने में कर देगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका x बाई अपॉन x प्लस y दिन में कर देगा। x बाई अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस y दिन में कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लें दूसरा कि सर ए और बी अगर दोनों मिलकर किसी काम को x दिन में करता है और ए अकेले उस काम को y दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को पूछेगा कि बी अकेले कितने में करेगा, तो उसके लिए हो जाएगा x बाई अपॉन y माइनस एक्स दिन में कर लेगा, y माइनस एक्स दिन में कर लेगा। तीसरा, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, सी उसी काम को z दिन में करता है, तो तीनों मिलके कितने में करेगा, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितने में करेगा, तो आप कहेंगे एक्स बाई जेड अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिन में करेगा। ठीक है, चौथा कहता है कि ए और बी के इफिशियंसी क्षमता में मान लिया जाए कि x रेशियो y का अनुपात है। ए और बी के क्षमता में x रेशियो y का अनुपात है, तो उसके द्वारा लिया गया समय टाइम,
उसके द्वारा लिया गया समय टाइम इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने अभी भी हम आपको चर्चा किए थे कि इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। तो इफिशियंसी में एक्स रेशियो बाई का अनुपात है, तो टाइम जो होगा वो उसका उल्टा यानी बाई रेशियो एक्स के बराबर हो जाएगा। बाई रेशियो एक्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब उसके बाद फिर सवाल पे आवेंगे और टेंशन फ्री हो जाएगा, है ना। आप लोग कहिएगा कि सर छोड़ दीजिए ये चैप्टर, बना लेंगे। बस 10 मिनट रुके रहिए, 10 मिनट में आपको पूरा चैप्टर क्लियर कट हो जाएगा कि पूरे चैप्टर का सीन क्या है। 10 मिनट में आप कहिएगा हाँ सर क्लियर हो गया। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। अभी नित्यांश जी करे एनर्जी बहुत कम है। अरे एनर्जी कुछ वो ये भोरे से क्लास लेते लेते तो हम पगला जाते हैं। सुबह 10 बजे आते हैं, 10 बजे से लेके चालू होता है। अभी इसके बाद अभी और क्लास है, इसके बाद अभी और क्लास है। मन अनसा नहीं जाता है, मन अनसाता नहीं है। इसे तो आदत हो गया है जी, अनसाता नहीं है। ये चैप्टरवे आसान है, चैप्टरवा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहे तबे नो कर हम कुछ करें। चैप्टरवे आसान है। नीरज जी करें कितना स्टूडियो है, स्टूडियो 212 212 5 बन रहा है, 212 गो है, 5-7 गो पर अभी काम चल रहा है। कुल मिला के 220 स्टूडियो है। लास्ट वाला समझा दिए। देखिए ए और बी के क्षमता में एक्स रेशियो बाई का अनुपात है। ठीक है ना, क्षमता में एक्स रेशियो बाई का अनुपात है, तो उसके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्षमता वही चीज हो गया कि जैसे मान लिया जाए कि ए और बी के कैपेसिटी में, ए और बी के कैपेसिटी में 3:4 का अनुपात है, इफिशियंसी में 3:4 का अनुपात है, तो टाइम जो होगा वो क्या होगा 4:3। जैसे इसकी क्षमता ज्यादा है तो समय ज्यादा, क्षमता कम है तो समय ज्यादा लग रहा है, क्षमता ज्यादा है तो समय कम लग रहा है। तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। इफिशियंसी ज्यादा है तो समय कम लगेगा, इफिशियंसी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, बढ़े। हाँ पूछ लो, सब यही पूछ लो, सब यही पूछ लो, सवाल पे आ जाएं। और कोई सवाल है? चाय लेते हैं कि नहीं? अरे हम डायबिटीज पेशेंट है भैया जी, चाय हुई से नफरत है हमरा। चाय लेते हैं, बिना चीनी वाला मिल जाता है तो लेते हैं, ना तो पानी पर जिंदा है। डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या है कि खाली पानी, तब ना चिड़चिड़ी आ जाते हैं जल्दी। डायबिटीज पेशेंट हम ऐसे नहीं थे, ये सब खराब हो गया हमारा शरीर पूरा बाबू, हम ऐसे नहीं थे। जो हमको देख रहा है कुछ 2 4 5 6 महीना, मैंने पिछले छठ के समय हमको पता चला है। छठ के पहले जो देखे हुए, छठ के बाद जो आप देख रहा है, कह रहा है शरीर पूरा गल गया, ये हो गया वो हो गया, क्या कीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए वो कह रहा है सर सैलरी कितना देता है। अरे अब छोड़ दीजिए महाराज, पहले जिंदा है बस, अब इतना समझ जाइए। पहला सवाल स्क्रीन पर है। चलिए, कह रहा है यहाँ पे कि ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उस काम को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है,
हो नहीं पढ़ाइयो आज क्वेश्चन है, तुम लोग का आंसर है करते रहे, यहाँ सवाल पे आ जाओ भैया। तो देखिए क्या है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। जिसको फॉर्मूला याद है कि दोनों मिलके कितने में करेगा, तो 6 गुना 9 अपन 6 प्लस 9 15, तो 2 तिया 6 5 तिया 15, कितने समय में कर देगा, तो 18/5 समय में कर देगा। सिंपल सा हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। सबसे पहले तो 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। अब देखिएगा, समझिएगा ठीक है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो अब देखिएगा कि सर 6 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ध्यान समझिएगा, तो एक बार समझ लीजिए, कहानी खत्म है, ठीक है ना। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में। सबसे पहले तो 6 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। एलसीएम खाली आप लोग निकालना सीखिए, एलसीएम निकालना जानिए। जितना फास्ट आप एलसीएम निकाल पाएंगे उतना फास्ट आपका आंसर आते जाएगा, ठीक है ना। अबे वो कह रहा है सर को ज्यादा रेटिंग, भाग तो नहीं, कोची कोची जमसन लगा रहा है। अरे बाबू ये बिहार अड्डा हमारा है, ठीक है, बात समझ लो। दो भाई मिलके शुरू किए हैं डायरेक्ट करेंट, धीरज सर चंदन सर, बिहार अड्डा हमारा है। हमको रेटिंग से क्या ही मतलब है भाई जी, रेटिंग से क्या ही मतलब है, ठीक है। आप लोग समझते नहीं है बात को, है ना। फिर भी रेटिंग हम इसलिए करने कहते हैं ताकि हमको अपनी कमियां, जो कमी है, जो बेसी है, जो सही है, खराब है, जो हम वो अपना भी तो देखेंगे ना, इसलिए रेटिंग के लिए बोलते हैं। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। कहते हैं ना कि ख्वाहिशों से कहाँ गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को है दोस्त हिलाना होगा, ठीक है। तो फिर चुपचाप यहाँ पढ़िए चुपचाप, ठीक है। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में। सबसे पहले 6 और 9 का क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। ये जो 18 आएगा समझिएगा ये जो 18 आएगा, ये 18 आपका क्या होगा सर, तो टोटल वर्क टारगेट होगा। टोटल वर्क टारगेट ये आपका क्या होगा सर, तो टोटल वर्क, मतलब 18 बोतल पीना है। 18 बोतल पीना है, समझ लो ना, तो थोड़ा हम सबके समझा देंगे, हूकेंगे सबको, फिर कहेगा कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। कहता है ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में। सबसे पहले 6 और 9 का एलसीएम लेना है, एलसीएम हो जाएगा 18। ये जो एलसीएम आएगा ये टोटल वर्क टारगेट होगा कि 18 बोतल पीना है, 18 बोतल पीना है। ए बोला कि 6 दिन में पी जाएंगे, ए बोला कि 6 दिन में पी जाएंगे, 18 बोतल पीना है, कैसे पिएगा, तो 6 तिया 18, 3 बोतल पर डे। अब ये जो 3 आया ये क्या निकल के आया सर, तो ये इसकी क्षमता निकल के आई, है ना। ये इसकी क्या निकल के आई, क्षमता निकल के आएगी। कैसे निकाले सर, तो टोटल काम कितना 18, उसमें दिन से समय से भागा दिए। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर हमको इफिशियंसी निकालना रहेगा तो हम लोग वर्क में टाइम से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए टोटल वर्क 18 है, 18 बोतल पीना है। ए बोला कि सर हम 6 दिन में पी जाएंगे, 18 बोतल पीना है, कैसे पिएगा, तो 6 तिया 18, 3 बोतल पर डे, 3 बोतल पर डे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बी बोला कि हम 9 दिन में पी जाएंगे, बी बोला कि 9 दिन में पी जाएंगे, 18 बोतल पीना है, कैसे पिएगा, तो आप कहेंगे 2 बोतल पर डे, 9 दूनी 18, कैसे पिएगा, तो आप कहेंगे सर 2 बोतल पर डे, कैसे पिएगा साहब, तो 2 बोतल पर डे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कहता है कि दोनों एक साथ मिलकर पीना शुरू करते हैं, आओ ना पार्टी, दोनों एक के साथ बैठते हैं, है ना। तो दोनों एक साथ पीना शुरू करते हैं। तो ए पीता है 3 बोतल, बी पीता है 2 बोतल, दोनों मिलके कितना पिएगा, तो आप कहेंगे दोनों मिलके 3 2 5 बोतल पिएगा। और ये 18 बोतल पीने में कितना दिन लेगा, तो 18/5 दिन, आपके सवाल का उत्तर। यानी 5 तिया 15, 3 18, 3 सही, 3/5 दिन आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सवाल बनाने के लिए बोतल पिला रहे हैं, तो कह रहा है कोची की सर दारू पीना है, पानी पीना है। अरे जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है, ठीक है।
एज योर विश, जो आप सोच लीजिए। लोड ले लिया, अगला सवाल उसी तरह से है, होंक दीजिए एकदम। अमन जी कह रहे हैं आप तो शायर निकले। अरे अमन जी हम शायर नहीं थे, तेरी बेखुदी ने मुझे शायर बना दिया। क्या कहें हम तुमको, ठीक है पढ़ लो चुपचाप, है ना। पहले वो कॉपी तैयार करते थे, वो कॉपी लिखे थे बरदम, ठीक ना। जब 8वां 9वां में पढ़ते थे ना तो उस समय कॉपी लिखे थे, वो कॉपी भुला गया अमन, तो तगड़ा तगड़ा लिख के रख लेते हैं। ठीक है, कहता अकेले काम करते हुए ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। कहता है वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए, सिंपल सा सवाल है, अब आप ही कहिएगा। ए किसी काम को, कंसंट्रेट रहिएगा जिनको नहीं लोड लिया है। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे 90, 15 छके 90, 18 पचे 90, दोनों एक साथ पीता है। 6 बोतल भी 5 बोतल दोनों मिलके 6 या 5 11 बोतल, 90 बोतल पीने में कितना दिन लेंगे, तो 8 सही 8 11 8 88 2 90, 8 सही 2 बट्टा 11 दिन। राधे राधे। कुछ हुआ है, बोलिए। आप ही कहिएगा सर, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है इसमें। कौन कह रहा था रे कि बड़ी भारी है, कुछ नहीं है। बस लैंग्वेज को चाप के पढ़िए, कह क्या रहा है सवाल। सवाल को जिस दिन चाप के पढ़ना सीख गया ना, कुछ नहीं है। कह रहा है ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है। एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि ए किसी काम के 50% भाग, 50% का है कि मतलब आधा, आधा काम को 16 दिन में पूरा करता है। तो आधा काम को 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, तो 16 दूनी 32 दिन में, ठीक है। बी जो है वो 1/4 काम को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। तो टोटल काम 24 चौका कितना, तो आप कहेंगे सर 96 दिन। टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 24 चौका 96, ठीक है। सिंपल सा हो गया कि ए, अब सवाल हो गया क्या, ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी उसी काम को 96 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 32 96 का एलसीएम 96, आप कहेंगे 32 या 96, 96 कम 96, दोनों एक साथ पीना शुरू करता है। तो ये 96 बोतल पीने में कितना समय लेगा। ए पीता है 3 बोतल, बी पीता है 1 बोतल, दोनों मिलकर 3 और 1 4 बोतल, 96 बोतल पीने में कितना दिन, आप कहेंगे 24 दिन। आपके सवाल का उत्तर कुछ है। रूपा कुमारी है इसमें क्लास में, रूपा कुमारी, रूपा कुमारी, रंजन, ये सब जो है ना, सब फरार है। अब सब फरार है। रूपा कुमारी का भी वही है, आएगी सर नहीं समझे, उसका भी वही प्रॉब्लम था, दोनों फरार है, ठीक है। और भी कुछ लोग भाग गए हैं। टाइप नंबर बी, अब यहां पे देखिए, कहता है ए प्लस बी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए अकेले 30 दिन में कर सकता है। अब कहता है बी अकेले इसे कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा। अच्छा रंजन जी है ये हैं, ठीक है। अच्छा फरार नहीं है सर, अच्छा अच्छा, अब सुधार गए हैं, अब सुधार गए हैं, ठीक है ना। अब बोलते नहीं है, ठीक है। चलिए, कहता है ए और बी काम को 10 दिन में करता है। देखिएगा कुछ नहीं है, बस समझिए भावनाओं को। ए प्लस बी काम को 10 दिन में करता है, ए अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आप कहेंगे सर 30, 10 या 30, 30 से कम 30। कहता है कहता है कि दोनों मिलकर 3 बोतल पीता है और ए अकेले 1 बोतल पीता है।
दोनों मिलके 3 बोतल पीता है, ए अकेले 1 बोतल पीता है, तो बी अकेले कितना पिएगा? आप कहेंगे बी अकेले 2 बोतल पिएगा। बी अकेले कितना बोतल पिएगा? 2 बोतल पिएगा। और बी को अगर दे दिया जाए कि ले भैया पूरा तू ही पी जो, तो एक दिन में 2 बोतल, तो 30 बोतल पीने में कितना दिन? तो आप कहेंगे 15 दिन। कुछ नहीं है, भावनाओं को समझते चलिए, सवाल को उड़ाते चलिए एकदम, ठीक है, कुछ नहीं है। सबसे बोरिंग लगता है हमको ये चैप्टर पढ़ाने में, इतना आसान चैप्टर है, कुछ है ये नहीं है इसमें, कुछ रहे टेढ़ा मेढ़ा तब कि हाँ सर थोड़ा सा। अरे इतना इजी नहीं आएगा श्यान कश्यप जी, तो धीरे धीरे ना ले। आपको नहीं लग रहा है हमारा टाइप 1 से टाइप 2 पर आए हैं? नहीं लग रहा है कि प्रगति पर है? प्रगति पर है ना क्लास। तो अब हमको प्राथमिक भी देखना है, माध्यमिक देखना है, उच्च माध्यमिक भी देखना है, तो तीनों का लेवल समझेंगे जी। अब जो प्राथमिक के तैयारी कर रहा है, प्राथमिक विद्यालय के, तो ओकरा में कुछ ही पूछ देगा, कैलकुलस अलजेब्रा महाराज, सबको ना समझना है हमको। देखिए कुछ हुआ है, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करता, बड़ी भुकाता है जी, सबसे ज्यादा थकावट हमको इसी बैच में होता है। ए अकेले उसी काम को 60 दिन में करता है, जबकि आप लोग से बिगड़ल बच्चा है बिहार पुलिस में, लेकिन वो लोग तंग नहीं करता है। आप लोग बड़ी क्वेश्चन करते हैं। ए प्लस बी काम को 15 दिन में, ए अकेले काम को 60 दिन में, ठीक है ना। तो बी अकेले कितने में करेगा? तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 60 15 चौके 60, 60 है कम 60, दोनों मिलके 4 बोतल पीता है। ए और बी दोनों मिलके 4 बोतल पीता है, ए अकेले 1 बोतल पीता है, तो बी अकेले कितना बोतल पिएगा? आप कहेंगे बी अकेले 3 बोतल पिएगा। तो बी पूरी टंकी को पीने में कितना समय लेगा? पूरा टंकी में कितना बोतल है? 60 बोतल है, एक दिन में 3 बोतल पीता है, तो कितना दिन में पी जाएगा? तो 20 दिन में। ठीक है, बढ़े आगे। टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3, अब देखिए टाइप नंबर 3, सिपाही बैच वाला वाकई में बच्चा है, वाकई में बच्चा नहीं है, वो गनगना देता है मैथ को, ठीक है, मैथ गनगना देता है, समझ गए। खाली हाँ, उन लोग का बस एक ही चीज रहता है, सर टाइप बदले ना तो पहला सवाल खाली समझाइए एकदम आराम से, और बाद दूसर का मत समझाइए, दूसर का हम बनाएंगे। ठीक है। अरे सौरभ जी वो सब मत बोलिए, कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना? 60, 10 छके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी के 60, इतना तक तो हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, इतना तक में तो कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। अब कहता है तीनों एक साथ पीना शुरू करता है, तो ए पीता है 6 बोतल, बी पीता है 3 बोतल, सी पीता है 2 बोतल, 6 3 9 2 कितना बोतल पीता है? आप कहेंगे 11 बोतल पीता है। तो 60 बोतल पीने में कितना समय लेगा? 60 बटा 11, 11 बचे 55, 5 सही 5/11 दिन। कोई दिक्कत? कुछ नहीं, एकदम गनगनाते हुए चल रहा है। अगला सवाल बना दीजिए इसको। एक ए बी सी एक काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करता है, 4 दिन आंसर। कुछ हुआ है? कलम तक नहीं चलेगा महाराज, कलम तक नहीं चलेगा। ठीक, सबका आ गया होगा, बताने लायक तो है नहीं कुछ। बढ़े आगे ना, कर लेंगे ना, कर लीजिएगा। टाइप नंबर 4, जब भी टाइप बदले आराम से समझिए।
देखिए करा है, ज्ञानेश्वर जी कर रहे हैं, फिर भी क्या कीजिएगा सर, बता ही दीजिए हम क्या तैरा के, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में करता है, अब बी प्लस सी जो है वो उस काम को कितना दिन में करता है, 120 दिन में। आजकल वो मैडम नहीं आ रही है जो कोची बोली थी, कोची तो बोली थी कविता, कोची तो नाम था, है ना, आजकल नहीं आ रही है। 72, 90 और 120 ये तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। 72, 90, 120 का एलसीएम, तो 72, 90, 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 360। 72 पचे 360, 120 दिया 360, 90 चौके 360, ठीक है ना। अच्छा कल्पना थी, ठीक है। तो देखिएगा ए प्लस बी 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में, सी प्लस ए 90 दिन में, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 360। तो ये 72 पचे 360, 120 दिया 360, 90 चौका 360, ठीक है। अब कहता है कि सर, अब देखिए कह रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ध्यान से समझिएगा। अब ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिएगा कुछ नहीं है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, टाइप बदला है, सबसे पहले ये तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। अब ए अकेले कितने दिन में करेगा, इसके लिए हमको ए का इफिशियंसी पता करना पड़ेगा कि ए अकेले कितना बोतल पीता है। जब तक ए का इफिशियंसी पता नहीं चलेगा, हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ए का इफिशियंसी अपने को पता चलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, एक और हम ये तीनों को जोड़ते हैं, समझिएगा साहब, ये तीनों को जोड़ते हैं तो ए दो बार ए आ गया, बी दो बार बी आ गया, सी दो बार आ गया। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आप कहेंगे हाँ। तो ये 5 बोतल, 3 8 बोतल, 4 12 बोतल, तो कितना बोतल हो गया, 12 बोतल। अगर हम ये तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो ए आपका दो बार, बी आपका दो बार, सी आपका दो बार, यहां देखते हैं तो 5 3 8 4 कितना बोतल, 12 बोतल, ठीक है सर। अब हम ये 2 से काट देते हैं तो 2 छक्के 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना बोतल पीता है, तो 6 बोतल। तीनों मिलके कितना बोतल पीता है साहब, तो 6 बोतल पीता है। अब देखिए साहब, हमको ए का इफिशियंसी चाहिए, ये तीनों का इफिशियंसी जो है वो 6 बोतल का है। अब हमको ए का इफिशियंसी चाहिए, तो हम ऐसा करें कि बी प्लस सी दोनों मिलके पीता है कितना बोतल, 3 बोतल। तो बी प्लस सी को हम यहाँ से घटा देते हैं, बी प्लस सी कितना बोतल पीता है, तो 3 बोतल। तो बी प्लस सी को हम घटा देते हैं, तो ये घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी क्लियर कट आ गया कि ए का इफिशियंसी कितना है, तो 3। ए 3 बोतल पर डे पीता है, बात से सहमत है। देखिए सर, तीनों मिलके 6 बोतल पीता है, ओकरा में बी और सी 3 बोतल पीता है, बी और सी 3 बोतल पीता है, तो ए अकेले कितना बोतल पीता है, तो 3 बोतल पीता है। ए अकेले कितना बोतल पीता है, 3 बोतल। अब कह रहा है कि ए अकेले पीना शुरू कर दे, पूरी टंकी को कितने समय में पी जाएगा, तो पूरी टंकी में कितना बोतल है, तो 360 बोतल है। ए अकेले पिएगा तो एक दिन में 3 बोतल पीता है, तो 360 बोतल पीने में कितना दिन लेगा, तो आप कहेंगे 120 दिन। कितना दिन लेगा, तो 120 दिन। तो 120 दिन आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 120 डेज विल बी करेक्ट आंसर। 120 डेज आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए। नहीं, ये जो आप लोग करते हैं ना, बड़ा मतलब ये कहता है ना कि एक बार औरी, तो एक बार औरी वाला में बड़ा दिक्कत होता है। हाँ, कुछ बोलिए कि हाँ सर ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना कैसे कर दिए, वो कैसे कर दिए, तब हम ओकरा कुछ कह सके, ठीक है। एक बार औरी वाला ही तो और एकदम उसमें थकावट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। एक बार और ही वाला नहीं करिए, आप बोलिए कि हाँ सर ये 5 कैसे लिख दिए, फलना कैसे लिख दिए, फलना कैसे लिख दिए, तब हमें समझ में आया कि हाँ आप कहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है ना। एक बार और ही वाली के लिए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट मेथड,
करा है एगो करे कोची की ए बराबर 3 कैसे। अब देखिए ना सुरभि जी, तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके 6 रोटी खाता है। आप रोटी ऐसा समझिए, ए बी सी तीनों मिलके 6 रोटी खाता है। ना तो आप सोच लीजिए कि ए बी सी तीनों मिलके 6 गो पिज्जा खाता है। उसमें से बी और सी खा जाता है 3 पिज्जा। बी और सी खा जाता है कितना पिज्जा, तो 3 पिज्जा। तो ए कितना खा रहा होगा, तीनों मिलके 6 पिज्जा खाता है, ओकरा में बी और सी बेचारा 3 पिज्जा खाता है, तो बाकी 3 पिज्जा कौन खाया, तो ए अकेले खाया। सिंपल सा सोचने वाली बात है। आप अपने ऊपर लेके चलिए कि आप हैं, आपके एक दो भाई हैं, तीनों मिलके गए पिज्जा खाने के लिए, 6 पिज्जा खाए हैं। पता चला कि दोनों भैया खाया 3 पिज्जा, दोनों भाई मिलके 3 पिज्जा, तो आप अकेले कितना टान गए, तो 3 पिज्जा। भैया जी उसी टाइप का अगला सवाल है, एक बार औरी वाले के लिए अगला सवाल है, जिनको समझ में आ गया बनाइए, जिनको समझ में नहीं आया आप हमारे साथ बढ़िए। देखो अनुपम जी कह रही है पीने वाला ही ठीक है, काला पिज्जा उज्जा खिला रहे हैं। देखिए कुछ नहीं है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी प्लस ए उसी काम को 30 दिन में करता है। सबसे पहले 12 20 30 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 60। आप कहेंगे 12 25 60, 20 दिया 60, 30 दूनी के 60, इनको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 5 3 8 2 कितना, तो आप कहेंगे 10 बोतल। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना बोतल पीता है, तो 10 बोतल। अब दूसरा काट दीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना बोतल पीता है, तो 5 बोतल। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना बोतल पीता है, आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 5 बोतल पीता है। अब हमको चाहिए किसका, तो ए का ए अकेले कितने दिन में पी जाएगा, तो ए का इफिशियंसी पता करना है ना। टारगेट बैठा हुआ है कि ए का इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो उसमें से देखिए कि तीनों मिलके पीता है 5 बोतल, ओकरा में से बी और सी कितना पीता है, 3 बोतल। तो बी और सी मिलके 3 बोतल पी गया सर, तो एक मतलब है कि ए पीता है कितना बोतल, तो आप कहेंगे ए पीता है 2 बोतल। बी और सी मिलके 3 बोतल पी गया, तो एक मतलब ए अकेले कितना पीता है, 2 बोतल पीता है। आप कहेंगे ठीक है। अब ए अकेले पूरी टंकी को पीने में, पूरी टंकी में 60 बोतल है, पीने में कितना दिन लेगा, आप कहेंगे सर 30 दिन लेगा। कुछ है, कुछ नहीं है। बढ़ जाते हैं आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब ये टाइप नंबर 5 है जो हम लोग अगले दिन करेंगे, नेक्स्ट डे इसको करेंगे, ठीक है। ऐसे बनाइएगा बन जाएगा। मतलब अब ये है क्या कि काम छोड़ने वाला है, 2 दिन बाद छोड़ा 3 दिन बाद छोड़ा, इसको अगले दिन करेंगे, ठीक है ना। अगले दिन से यहीं से शुरू करेंगे, टाइप नंबर 5 से शुरू करेंगे। आज से टाइम एंड वर्क का नाम बोतल चैप्टर। सही है, ठीक है, जो रख लीजिए आपकी मर्जी, है ना। लेकिन स्कूलवा में लइकवन के बोतल मेथड मत पढ़ा दीजिएगा ना, तो आप लोग तो समझदार है ना, तो वो सब लड़कन कहेगा ओ गुरुजी ये बोतल मेथड पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आप लोग का डाउट होता है वो डाउट को मेल किया कीजिए, ठीक है। अब जैसे परवेज जी का एगो डाउट आयल है, तब अब एक ही डाउट आयल है, तब हम डाउट क्लास, अब हमको भी जैसे देखिए डाउट क्लास हम लगवाना चाहेंगे
तो मैनेजमेंट कहेगा हाँ भाई मेल दिखा दो, है ना? सब कुछ सिस्टम से चलता है। कहेगा मेल दिखा दो भैया जी 10 गो, कम से कम 10 गो डाउट आया है। अब हम एक ही बच्चे का 10 गो डाउट दिखा, एक बच्चे का डाउट से नहीं होगा, बाकी वहाँ पे पढ़ रहे 500 बच्चे, वो बोर हो जाएँगे। आप दिखाइए, डाउट दिखाइए, तो आप लोग डाउट भेजा कीजिए, है ना? अब एक ही बच्चे का डाउट हम नहीं ना भेज सकते हैं सारा का सारा। हाँ, एक्चुअल डाउट है तो अब परवेज जी का 2-4 डाउट चल सकता है, फलना जी का 2 गो चल सकता है, फलना जी का 5 गो चल सकता है, फलना जी का 10, तो आप लगवाए कहिए तो हम लगवा देंगे डाउट क्लास। ठीक है। मुकेश जी कह रहे सबसे अच्छा क्लास इसी दिन हुआ है। आप लगातार नहीं ना जुड़े हैं, लगातार जुड़िएगा तब पता चलेगा। प्लेलिस्ट का प्रॉब्लम, प्लेलिस्ट नहीं बनता है साहब, प्लेलिस्ट नहीं बनता है। नहीं, हम देखिए हम ही मैनेजमेंट नहीं है, हम लोग का काम दूसरा होता है, ठीक है? यहाँ पे सब सारा काम हम ही करेंगे तो पता चला कि अभी 140 लेवल है हमारे शुगर का, ठीक है? ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ये पहुँच जाएगा 500। हम ज़्यादा टेंशन ले नहीं लेते, हम चिल रहते हैं एकदम, ठीक है? रैपिड फायर क्लास लीजिए एक दिन, तो रैपिड फायर करेला हवा तो आ जाओ शाम में 5 बजे यूट्यूब पे रैपिड फायर चला, एक दिन में 25 सवाल उड़ जाता है। देखिए उसमें उसमें टाइम लगेगा। अब जैसे देखो होता क्या है कि जैसे प्लेलिस्ट की जो बात आप लोग कर रहे हो ना, उसमें टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा कि अगर हम जैसे जिसको भी कहेंगे काम करने के लिए, वह या फिर जिसको भी सर ने कहा है, इस बात पे बैठक चल चुकी है। अब बहुत हाई लेवल पर गहमा-गहमी वाला मीटिंग चल चुका है, ठीक है ना? लेकिन होता क्या है कि सब क्लास को अलगे-अलगे चुन-चुन के जोड़ के इकट्ठा करना बड़ा टाइम लगता है थोड़ा-सा। वो बोला है करने के लिए, लेकिन अब बोला है, अब क्या ही कहें? अब हम लोग डेली कहते हैं। देखिए, पीजीटी सिलेबस से मैथ में आउट ऑफ 40 कितना आएगा? अच्छा ये आप लोग बता दीजिए, जो ये भाई जी का सवाल है श्यान कश्यप जी का, कि सर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाला में 40 में से मैथ का कितना सवाल आएगा? इस सवाल का आंसर हम कितना बार दिए हैं? इस सवाल का आंसर हम कितना बार दिए हैं? आप ही लोग बता दीजिए कि इस सवाल का आंसर हम कई बार दिए होंगे? हाँ, साइंस का रिप्लाई कर दे रहे हैं, साइंस का रिप्लाई, तो साइंस का क्लास आपकी कल से चालू हो जाएगी। कल से चालू हो जाएगी और बहुत जल्द ही साइंस की क्लासेस को एकदम बढ़िया से कराया जाएगा, ठीक है? अब क्या कहें भाई, अब मतलब कि मैडम है, कुछ बोलने में भी दिक्कत होता है, बोल भी नहीं पाएँगे, ठीक है? पता नहीं किसी चीज़ का एग्ज़ाम उनका चल रहा है, इसी में मतलब वो अपना व्यस्त रहती हैं। वो ये माने जहिया-जहिया पेपर आता है, जहिया-जहिया छुट्टी मार देती है, अब क्या ही कहें हम उनको। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अ, हाँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। फीडबैक भर दीजिएगा वो, ठीक है?